और बिल्कुल आप अपने सामने देख रहे हैं डीडीसी चेयरमैन जम्मू श्री भारत भूषण जी हमारे माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। हमें इस पावन धरती पर माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया जा रहा है। दीपक प्रतीक होता है रोशनी का, सफलता का, और दीपक प्रज्वलित करके हम उस ईश से, भगवान से, वाहिगुरु से, अल्लाह से यही मांगते हैं कि जिस भी काम की हम शुरुआत करें बहुत अच्छे से संपन्न हो। और आज भी इस कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे माननीय अतिथि माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा और सभी डिग्निटीज द्वारा दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ आपकी ढेर सारी तालियों के बीच किया गया। बहुत सारी तालियां। और देखिए जब हम पूजा करते हैं या वाहिगुरु या अल्लाह का नाम लेते हैं तो तालियां तो आती है ना, तालियां कम ही नहीं चाहिए। बिल्कुल आप स्टेज की तरफ देख रहे हैं दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। हमारे माननीय अतिथि माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा और सभी डिग्निटीज द्वारा दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ। और बाकी प्रतिमा भी आप देख रहे हैं बाबा जित्तू जी और बुआ कोड़ी जी की, जिन्होंने बलिदान दिया इस धरती के लिए, हम लोगों के लिए शहीद हुए। आज इस पावन धरती पर उन्हें फूल भी चढ़ाए गए और साथ ही साथ दीप प्रज्वलित किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। के अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के अन्य भागों से यहाँ श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं गए थे, जहाँ उनको जो कृषि विभाग में डेवलपमेंट्स, मशीनरी, टेक्निक्स के बारे में जानकारी दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच। जैसे मैम ने कहा नशा मुक्त अभियान, बिल्कुल हम नशा करने वाले लोगों को बताएं कि नशा करना कितना खतरनाक है। आप सब इसकी बात से बिल्कुल ध्यान मत देना। महोत्सव में इस अप्रतिम मेले का आयोजन जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया, विशेष तौर से यहाँ के स्थानीय लोग, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सभी लोगों को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। कुछ बातें यहाँ कही गई हैं, मैं परिचित हूँ, पीछे भी मैं आया था। मुझे लगता है कि अगर इस पूरे आयोजन को एक संस्थागत स्वरूप दिया जाए तो जो बात अभी भारत भूषण जी कह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। सरकारी जमीन में कोई निर्माण कैसे होगा, इसकी एक व्यवस्था बनी हुई। पहले हमें इसे एक संस्थागत स्वरूप देना होगा, व्यवस्थित ढंग से चीजों को आगे बढ़ाना होगा। मैं डिविजनल कमिश्नर और डीसी जम्मू से ये अपेक्षा रखूंगा कि आने वाले दिनों में इसका एक संस्थागत स्वरूप बने। जब भी इस तरह के स्वरूप के निर्माण की प्रक्रिया होती है तो कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं, अपने अधिकारों की कटौती समझते हैं। मैं स्थानीय लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप देखिए अगल बगल में ही वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, सरकार कोई पैसा नहीं लगाती। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड केवल आज भक्तों के लिए नहीं बल्कि आसपास के लोगों के हितों की भी चिंता कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर स्थानीय लोग सहयोग करेंगे और ठीक नीयत से काम करेंगे
एक संस्थागत स्वरूप बना करके जो बातें आप लोगों ने कही हैं, मुझे लगता है ये बड़े छोटे काम हैं जो बहुत अल्प समय में हो सकते हैं। एक जो हमारी अपेक्षा हो जाती है कि हर काम सरकार करे, इससे कठिनाई कभी कभी खड़ी होती है। प्रक्रिया के अंतर्गत कानून के दायरे में जब हम बढ़ते हैं तो बड़े से बड़े काम हम सही समय और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आज ये समय नहीं कि इस अवसर पर मैं ज्यादा कहूं, लेकिन हम भी चाहते हैं केवल घोषणाओं से कार्य पूरे नहीं होते। मुझे लगता है कि एक बार विधिवत रमेश कुमार जी आप इसकी बैठक करके इसका क्या स्वरूप बनाया जा सकता है। सरकारी जमीन है तो किसी संस्था को कैसे मिनिमम बेसिस पर लीज पर दिया जा सकता है, ये व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं। ये भाषण कर देना या बात कर देने से व्यवस्थाएं नहीं बनती। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि इस मेले के समापन के बाद कोई भी तिथि इसी महीने में या 15 दिसंबर के पूर्व तय करके उस पर आप सब चर्चा करिए। यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी अपना सुझाव दें। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। Providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ORAIN का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ORAIN बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In ORAIN, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training.
Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hairdressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hairdressing and nail extensions. NIST, 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahmana.